हेलो बच्चों, तो आज है शुभ दीपावली और शुभ दीपावली के इस अवसर में आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ में ईश्वर से ये भी कामना करता हूं कि आप सभी का जीवन खुशियों से हमेशा भरा रहे और आप अपने जीवन में रोज नए नए सफलता को पाते रहे। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में अंतर के बारे में आपको बताएगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग हैं वो पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में अंतर को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि पासपोर्ट और वीज़ा जो है वो दोनों एक ही है। तो बच्चों, सबसे पहले आज के इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज के कुछ ऐसे न्यूज़ से जो कि आप सभी को काफ़ी ज़्यादा खुश कर देंगे और साथ में आप सभी को प्राउड फील कराएंगे इंडियन होने के नाते। तो बच्चों, मैंने 5 ऐसे न्यूज़ को सेलेक्ट किया है जो आप सभी को बताना जरूरी है। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि WHO ने फाइनली कोवैक्सीन को अपना रिकॉग्निशन दे दिया है और इसके बाद जो कोवैक्सीन है वो ग्लोबल वैक्सीन के रूप में पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया जाएगा। इससे भारत का जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ है ग्लोबल लेवल पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि यूएस लॉ मेकर्स ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है और ये बिल यदि इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो दिवाली को यूएसए में नेशनल हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा और ये भी हमारे देश के कल्चर और ट्रेडिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगला जो न्यूज़ है वो ये है कि टीम इंडिया के जो नेक्स्ट हेड कोच हैं उनका नाम बीसीसीआई के द्वारा तय कर दिया गया और वह है दी वॉल राहुल द्रविड़। तो T20 वर्ल्ड कप के बाद जितने भी टीम इंडिया के मैचेस होंगे उन सभी मैचेस होंगे राहुल द्रविड़ के मेंटरशिप में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया है T20 वर्ल्ड कप मैच में और इससे जो टीम इंडिया का उम्मीद है वो सेमीफाइनल में पहुंचने का बरकरार है T20 वर्ल्ड कप में। और अगला जो न्यूज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुशियों से भरने वाला न्यूज़ है, क्योंकि हर एक आम व्यक्ति जो है इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित था और महंगाई का एक बहुत ही बड़ा कारण ये बना हुआ था। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा कम किया है और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है हम सभी कॉमन पीपल के लिए। तो बच्चों, आइए अब हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में और आज का टॉपिक है पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं पासपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा और फिर मैं आपको वीज़ा के बारे में बताऊंगा। यदि आप पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको अपने आप डिफरेंस पता चल जाएगा पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में। तो बच्चों, सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं पासपोर्ट के बारे में। तो पासपोर्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कि नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है सिटीजन को किसी भी देश में, और पासपोर्ट जो है वो किसी भी सिटीजन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है यदि वो सिटीजन अपने देश से दूसरे देश गया हो। तो पासपोर्ट में जो पासपोर्ट होल्डर रहता है उसका नाम रहता है, उसका डेट ऑफ बर्थ रहता है, उसका रिलीजन रहता है, साथ में उसका नेशनैलिटी रहता है। और जब भी कोई नेशनल गवर्नमेंट पासपोर्ट किसी व्यक्ति के लिए इशू करता है तो नेशनल गवर्नमेंट पूरा इन्वेस्टिगेशन करता है और यदि जो कोई व्यक्ति है उसके ऊपर अगर कोई भी इलीगल केस में इन्वॉल्वमेंट के बारे में गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट उस व्यक्ति को पासपोर्ट इशू लीगली नहीं करता और वो व्यक्ति जो है अपने देश से बाहर नहीं जा पाता है। तो बच्चों, पासपोर्ट जो है वो पर्सन को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है यदि कोई पर्सन अपने देश से दूसरे देश जाना चाहता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पासपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ पासपोर्ट में हम लोग 3 टाइप देखेंगे। पहला है ऑर्डिनरी पासपोर्ट। ऑर्डिनरी पासपोर्ट कॉमन पीपल को दिए जाते हैं और इंडिया में जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है उसका जो रंग है वो है ब्लू। अगला है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो भी इंडिया के फॉरेन कॉन्सुलेट और जो एम्बेसी है उनसे जुड़े हुए लोगों को दिए जाते हैं
और ये जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है उसका जो कलर है वो इंडिया में वो है मैरून। अगला जो पासपोर्ट है उसका नाम है ऑफिशियल पासपोर्ट। तो जो ऑफिशियल पर्पस के लिए जब हमारे देश से लोग दूसरे देश में जाते हैं तो उनके लिए जो पासपोर्ट इशू किया जाता है उसका नाम है ऑफिशियल पासपोर्ट। और ऑफिशियल पासपोर्ट व्हाइट कलर का होता है। बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं कि इंडिया में ऑर्डिनरी पासपोर्ट का रंग क्या है, तो आपको उत्तर देना होता है ब्लू कलर। वैसे ही आपसे पूछे जाते हैं ऑफिशियल पासपोर्ट का इंडिया में रंग क्या है, तो आपको उत्तर देने रहते हैं व्हाइट कलर। अगला जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है इंडियन पासपोर्ट से जुड़ा हुआ ये है कि जो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स होते हैं उनको बिना वीजा का 25 कंट्रीज में जाने का अनुमति है। मतलब कि यदि मेरे पास केवल इंडिया का पासपोर्ट रहेगा तो मैं बिना वीजा का भी 25 कंट्रीज में जा सकता हूँ। अब ये वीजा क्या है अभी थोड़ी देर में हम लोग जानेंगे। अगला जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो कॉमन पीपल को पासपोर्ट दिए जाते हैं इंडिया में उसे हर एक 10 ईयर में आपको रिन्यू करना पड़ता है। तो बच्चों, आपको बस इतना जानना है कि जो पासपोर्ट है वो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन है किसी भी पर्सन का, और पासपोर्ट को इशू किया जाता है नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। और यदि कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है तो उसके आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं वीजा के बारे में। तो वीजा एक टेम्पोररी ऑथराइजेशन है जो कि पासपोर्ट होल्डर को दिया जाता है ताकि पासपोर्ट होल्डर उस कंट्री में जा सके जिस कंट्री का वीजा उसे मिला है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि एक्स इंडियन सिटीजन है और एक्स को इंडियन गवर्नमेंट ने पासपोर्ट दे दिया, लेकिन एक्स यूएसए में तभी जाएगा जब यूएसए की गवर्नमेंट ने एक्स को वीजा इशू किया है। तो वीजा को आप ऐसा मान सकते हो कि एक ऑफिशियल परमिशन है जो कि फॉरेन कंट्री के गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है ताकि पासपोर्ट होल्डर उस फॉरेन कंट्री में जा सके। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वीजा के बारे में। तो टाइप्स ऑफ वीजा में मैंने 5 टाइप्स यहाँ पे लिखे हैं, एक एक करके हम लोग इस सभी टाइप्स ऑफ वीजा के बारे में बात करेंगे। तो पहला टाइप है टूरिस्ट वीजा। तो टूरिस्ट वीजा जो है वो टूरिस्ट प्लेसेस में जाना चाहते फॉरेन कंट्री में उन्हें इशू किया जाता है। एक होता है ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा वो वीजा होता है जब कोई व्यक्ति किसी देश में जाना चाहता है किसी दूसरे देश के रास्ते से। तो जैसे आप सपोज करो कि एक्स से एक्स जाना चाहता है यूएसए और यूएसए वो जाना चाहता है फ्रांस हो करके, तो एक्स को यूएसए का तो वीजा चाहिए ही, साथ में फ्रांस का भी उससे वीजा चाहिए क्योंकि एक्स जो है वो फ्रांस हो करके यूएसए जा रहा है और फ्रांस का जो वीजा चाहिए उसका नाम है ट्रांजिट वीजा। नेक्स्ट है आपका बिजनेस वीजा। बिजनेस वीजा बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेसमैन को इशू किए जाते हैं। अगला है टेम्पोररी वीजा। टेम्पोररी वीजा जो है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू किया जाता है। जैसे कोई वर्कर है वह 1 मंथ के लिए गया है यूएसए में और 1 मंथ के बाद वो फिर से यूएसए से वापस आ जाएगा, तो उस केस में जो यूएसए गवर्नमेंट है वो किसी पर्सन को टेम्पोररी वीजा इशू करेगा। अगला है आपका स्टूडेंट वीजा। स्टूडेंट वीजा स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं जो कि फॉरेन कंट्री में जा करके पढ़ना चाहते हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंडियन पासपोर्ट के बारे में। तो इंडियन पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका 37 पासपोर्ट ऑफिसेस हैं और इन्हीं ऑफिसेस की मदद से इंडियन को पासपोर्ट इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो बच्चों, आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अभी हमारे देश के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का नाम क्या है, और आप इनका नाम जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और यह भी कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि आपको ये पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में डिफरेंस वाला जो लेक्चर है वो कैसा लगा, और आगे आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हो। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो है वो पर्यावरण को स्वच्छ रखते हुए कम से कम फायर क्रैकर्स का यूज करें और इस दीपावली को खुशियों से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।